अपना हाथ बढ़ा, अपने बच्चों को बरकत दे, ताकत लो, आय के कलाम को सुने और 100 गुना फल लाएं। एक को छुना बरकत देना। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते पाते हैं सबके आमीन आमीन। अपने हाथों को लहराएं और पाकों को वेलकम करें, नारा मारेंगे हालेलुया। सुने, हर साल हम सोचते हैं अगला साल अच्छा होगा। क्या होगा अगला साल? तो अगर हम चाहते हैं कि नया साल हमारी जिंदगी में अच्छा हो, आज अपने आप को अपने कलाम के मुताबिक क्या करना, डालना है। कोई भी चीज खुदा के कलाम के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। सबके आमीन। तो हम खुदा के पाक कलाम से वाला पढ़ेंगे। ज़बूर 90 निकाले। ज़बूर निकाले, उसकी 15 आयत हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। हालेलुया। ज़बूर 90 उसकी 15 आयत, हम एक आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। सुने गौर से जरा। लिखा, जितने दिन तूने हमको दुख दिया, जितने दिन तूने हमको, और जितने वर्ष हम मुसीबत में रहे, उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाए, खुदा बरकत बख्शे। यहां पर क्या लिखा है? जितने दिन तूने हमको दुख दिया, जितने वर्ष हम मुसीबत में रहे, उतनी खुशी हमको अनायत कर। क्या ये जो बात लिखी गई है आज हमारे ऊपर भी आ सकती है? कई सालों से कई लोग दुखों में हैं। जितने वर्ष हमने क्या किया है, दुख मिला, मुसीबत में है, उतनी खुशी में क्या कर अनायत फरमा। क्या आप चाहते हैं कि आप इस साल खुदा आपको बड़ी खुशी दे? हालेलुया। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद ये कह रहा है, जितने दिन तूने हमको दुख दिए और जितने वर्ष हम मुसीबत में रहे, उतनी खुशी में अनायत फरमा। मेरी बात याद रखें, दुख हमारा मुकद्दर नहीं। दुख में आप इब्लीस पर फतह पाओगे। बीमारी जो है वो हमारा मुकद्दर नहीं, गुर्बत हमारा मुकद्दर नहीं। मसला ये है कि हम उस बरकत को, आने वाले वर्ष को कैसे हम बरकत में बदल सकते हैं। आमीन। कि हमारे बच्चे बरकत पाएं, हमारा शोहर बदल जाए, हमारे हालात बदल जाएं, और आने वाले साल जितने हमने वर्ष दुख पाए और मुसीबत पाई है, और में खुशी ना इतने सालों में है। क्या आज आपने को मनसूबा रखा है कि आने वाले साल में खुदा में खुशी नाद फरमाए? कैसे आप उस चीज पर फतह पा सकते हैं, आने वाले साल में आपको खुशी मिले? कई लोग कहते हैं पास साहब 10 साल तो मैं खुशी नहीं देखी, 15-20 साल से हमारे हालात ऐसे हैं, मैं खुश नहीं हो सका। मेरे चीजों, आज आपने एक मनसूबा बनाना है। आने वाले साल में जो इब्लीस आपकी खुशियां छीनता है, जो आपको दुख देता है, आप उसको, उसके सामने लड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए आपने मनसूबा बनाना है। क्या बनाना है? मनसूबा बनाना है। तो जब आप खुदा के कलाम के मनसूबों में चलेंगे, तो जो भी खुशियां इब्लीस आपकी छीन रहा है, आने वाले वक्त में आप इब्लीस को शर्मिंदा कर सकते हैं। सब आमीन। क्या हम बीमारी आ गई है, हम अपने घर में बैठे हैं और दुआ नहीं कर रहे? गुर्बत आ गई है, घर में बैठे हैं, दुआ नहीं कर रहे? अगर डाकू रास्ते में आपको लूट रहे हैं, अब दुआ नहीं कर रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप खुदाउन के करीब नहीं आएंगे, आप आने वाले सालों में खुश नहीं हो सकते।
आप अपने आप को सोचें और समझे कि पिछले सालों में मैंने कितना टाइम खुदा को दिया है, मैं कितना खुदा के साथ वफादार रहा हूं, और मैंने क्या घंटों दुआ की है, क्या मैं दुआ रोज में ठहरा हूं, क्या मैंने कलाम को सुनने के बाद उस पर अमल किया है। देखें, खुदा के कलाम में से हम खुशी पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। रोमियो का नाम पौलुस का खत निकालें, रोमियो का नाम पौलुस का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 26 आयत से पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में सुने गौर से, 8 बाब उसकी 26 आयत। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर पर हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर शफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मकसदों की शफायत करता है। आमीन। अब देखें, आज ये मनसूबा बनाए कि मैंने पाक रूह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। खुदा के कलाम लिखा, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब देखें, खुशी हमारी इब्लीस छीनता है, तो यहाँ लिखा है कि रूह हमारी कमजोरी में क्या करता है, मदद करता है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, वो मकसदों की शफायत करता है। जब आप हर रोज गैर ज़बानों में दुआ करेंगे, पाक रूह में दुआ करेंगे, तो इब्लीस आपकी आने वाले सालों में खुशी छीन नहीं सकता। आपने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा जो हम गैर ज़बानों में दुआ करते हैं उसमें सरफ करें। हम ये समझते हैं खैर गैर ज़बान में दुआ करने का कोई मकसद नहीं। गैर ज़बान में दुआ करने का मकसद ये है कि आपको खुदा ने पाक रूह की आग से मसा किया हुआ है। किसे मसा किया है? जब लिखा है पाक रूह नाज़िल हुआ, तो आग के शोले किसी, आग के शोले किसी फटकती हुई ज़बानें नाज़िल हुई और हर एक बार ठहर गई। और जब आपको जिनको पाक रूह का मसा है वो गैर ज़बानों में दुआ करें और इब्लीस को आग लगा दें। सब आमीन। किसको आग लगानी है? आपके पास जो आग के शोले किसी फटकती हुई क्या हुई, ज़बानें नाज़िल हुई। आप या पाक रूह से भरे हुए दुआ करते हैं और वो आग के शोले की ज़बान है, या इब्लीस आपकी खुशी आने वाले साल, जो साल शुरू हो चुका है, छीनना चाहता है, या हर रोज आधा घंटा 1 घंटा गैर ज़बान में मुसलसल दुआ करेंगे और इब्लीस पर फायर करेंगे, आग मांगेंगे, और जो वो आपको बीमारी लगाने वाला है, बीमारी से आपकी खुशी छीनने वाला है, बदरुएं भेजकर आपके घर में वो खुशी छीनने वाला है, हादसा एक्सीडेंट करके आपकी खुशी छीनने वाला है, या कर्जे की सूरत में आपका सुकून छीनने वाला है। जब आप हर रोज गैर ज़बान में दुआ करेंगे तो सबके आमीन, इब्लीस पर आप आग फेंकेंगे, और जो भी लानत आपके खिलाफ हो यीशु मसीह के नाम से वो जल का भस्म हो जाएगी। सबके आमीन। लेकिन इस साल आपने एक मनसूबा बनाना है कि मैंने आधा पौना घंटा, मैंने घंटा गैर ज़बान में दुआ करनी है। किस ज़बान में? गैर ज़बान में दुआ करनी है। जब आप गैर ज़बान में दुआ करेंगे, इस बात को यार, आपके पास आग की ज़बान है। कौन सी ज़बान है? आग। आपके मुंह में आग है। जब आपने मुंह में खोलोगे, जो फायर करोगे गैर ज़बान में दुआ करके, जो अल्फाज आप निकलेंगे, इब्लीस आपके सामने है और गैर में दुआ करें, खुदाबा मैं इस सारी नपाक को तो आग मानता हूँ, और दुआ करना शुरू करें, हालेलुया, और रब्बा बीबीलो और रब फायर फायर और रबी बिलो चले इसके नाम से। और देखना जो आपके मुंह से वो फायर गैर ज़बान की दुआ निकलेगी। और यहाँ पे साफ लिखा है कि रूह खुद ऐसी आहें बर्बाद को शिफा करता है, और आप नहीं जानते आपका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन जब गैर ज़बान में दुआ करेंगे रूह खुद आहें भरेगा, खुदा के सामने जाएगा, और आप एक्सीडेंट से बचोगे, आप कर्जे से बचोगे, आप गलत ज़मानत देने से बच जाओगे। वजह क्या है? आपको खुदावन ने आग से मसा किया है। किससे मसा किया है?
किससे मसा किया है? आग से। और यीशु मसीह का वादा है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। यूहन्ना के इंजील में हम देखते हैं आप यतीम नहीं है, कि ये साल शुरू हो चुका है और इब्लीस आपकी खुशी छीन ले। इब्लीस आपकी खुशी नहीं छीन सकता। हालेलुया। लेकिन आपको खुदा के कलाम के मुताबिक मेहनत करनी है। सुने, आप यतीम नहीं है। जिसके अंदर पाक रूह है वो यतीम नहीं है, पाक रूह के बाप तरह काम करता है। यूहन्ना के इंजील 14 बाब उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना के इंजील 14 बाब की 16 आयत लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मदद बख्शेगा। क्या करेगा? दूसरा मददगार बख्शेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे क्या होगा? अंदर होगा। और मैं तुम्हें यतीम अब जिसके अंदर पाक पूरा वो यतीम नहीं है। यतीमा को लोग यतीमा से जुल्म करते हैं, यतीमा हक छीनिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया, मैं तुम्हें यतीम। जब पाक रूह हमारे अंदर है तो फिर हम कितना टाइम पाक रूह के साथ गुजारते हैं? कौन डेली आधा घंटा गैर ज़बान में जब दुआ करते हो, पाक रूह में दुआ करें, पाक रूह के साथ। सुने, आप उर्दू में दुआ कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? पंजाबी में दुआ कर रहे हैं। लेकिन गैर ज़बान में दुआ करने से में फर्क है। सुने गौर से, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। जब बंदा गैर ज़बान से दुआ करता है तो उसका क्या फर्क है? खुदा ने इसको क्या करंथियों निकाले मेरे साथ, पहला करंथियों निकाले। हालेलुया। सुने गौर से, 14 बाब, पहला करंथियों 14 बाब। जो गैर ज़बान में दुआ करता है, मेरी बात तुसी भावें जिंज मर्जी हो, उर्दू दुआ च खुदा ने का डायरेक्ट मेरा राबता है। वह एक गैर ज़बान है जिहदी खुदा ने का डायरेक्ट मेरा राबता है। हालेलुया। सुने, लिखा है 14 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। सबकी आमीन। जो बेगाना ज़बान में, जो रूह में दुआ करता है, किससे बातें करता है? आप कितने घंटे रोज खुदा किससे बातें करते हो गैर ज़बान में? अच्छे से गवाही लिखी है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है किससे करता है? ते केड़ा रोज 1 घंटा 2 घंटे खुदा नाल गल्लां करदा बई बेगाना ज़बान है? यहाँ पे क्या लिखा? जो बेगाना ज़बान में बातें करता है। तुम चाहते कि मैं 12 घंटे गैर ज़बान दुआ करा, खुदा नाल गल करा? बहुत मुश्किल है कि मैं बोलता जावा, अगो आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। हम जब अपनी ज़बान में बातें करें बड़ा मजा आता है। खुदाओ मैनू बच्चे दे, खुदाओ मैनू अच्छा घर दे, खुदाओ मैनू सेहत दे, किनियां गल्लां चंगियां लगदे। ते गैर ज़बान च कहंदा ओदी कोई नहीं समझदा, सिर्फ खुदा समझदा है। तो लिखा है रूह खुद जानता है कि रूह की क्या नीयत है। जब आप गैर ज़बान में दुआ करते तो रूह जानता है कि हम क्या कह रहे हैं। तो फिर जब आप गैर ज़बान में दुआ करेंगे तो किससे बात करेंगे? अगर शैतान खोता जो तुहाडा एमरजेंसी नंबर है खुदा दा, केड़ा नंबर है? सुने, 15 नंबर एमरजेंसी, जब कॉल करें फौरन पुलिस इत्थे आएगी। 1122 पे कॉल करो, फौरन एमरजेंसी हादसा पहुंचेगी। तो ये भी एमरजेंसी नंबर है। गैर ज़बान जैसे दुआ करेंगे, आसमान की हजूरी में खुदाओं के सामने आपके अल्फाज जाएंगे और खुदाओं के पाक दूध आपकी मदद का पहुंच जाएंगे। सबके आमीन। हालेलुया। खुदाओं के फरिश्ते आप तक पहुंचेंगे और आपको पता भी नहीं होगा।
तो क्या है, हम किस ज़बान में दुआ करना पसंद करते हैं? हमें, मैंने देखा जब पाकरू मिल जाता ना तो उन्होंने कही भाई पाकरू दुआ करो, कहते ने वो फिर ना भुल जाते हैं। मैं रात को पास्टर अंकरोला का कलाम सुना, वो कहते मैंने शुरू तो 3 लफाज मिले सन। गैर ज़बान के कितने लफाज मिले? 3 लफाज मिले थे। तो अब वो गैर ज़बान में दुआ करता है, घंटों घंटों दुआ होती है। जब आप गैर ज़बान में दुआ करते हैं तो खुदा ने जब 3 लफाज दिए, आपने उसमें आगे तरक्की कैसे करनी है? वफादारी के साथ। जब दुआ में वक्त गुजारेंगे, रोजा रखेंगे, खुदावन के साथ वफादार होंगे, तो खुदावन के साथ आपकी बातचीत क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। जब बच्चा छोटा होता है तो पहले की कहता है मामा मामा या पापा, 1-2 लफ्ज। फिर जब वो बड़ा होता है तो अल्फाज बढ़ते जाते हैं। इस तरह जब आप रूहानी तो बड़े होते हैं, आपके अल्फाज जो है वो बढ़ते जाते हैं, आप हर चीज आसानी के साथ बोल सकते हो। सबको आमीन। तो मेरे चीजों, अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी लाना चाहते हैं, ये साल जो हमारा शुरू में, जिसके पास पाखरू नहीं है, असी कहने पर सब सानू घर मिल जाए, साडे बच्चे पढ़न, साड़ी सेहत ते कलाम च लिखा सब तो जरूरी चीज केड़ी मंगनी चाहिए? लुका की इंजील में हम देखते हैं ये खुदाओं जिनके पास पाखरू नहीं है वो दुआ करें, खुदाओं मुझे पाखरू दे। लुका की इंजील निकालें। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए, जोरदार। लुका के इंजील में सब पढ़ेंगे 11 बाब लिखा है, बड़े गौर से सुनना। असि सारे से कोई ना कोई मंगन आए हैं जो खुदाउन केड़ी चीज पसंद करते मंगना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है मेरे बच्चों की अहम जरूरत है। सुने 9वीं आयत में लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे, और जो ढूंढता है वो, जो खटखटाता है उसके वास्ते। तुम में ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस ये गौर से सुने, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा? क्या लिखा? अपने मांगने वालों को रूल कुदस। खुदा दे की मंगना सब तो बेस्ट है भाई। अभी शफा मांगने हैं, ठीक है, आड़ा हक बनता, मांगनी चाहिए। कारोबार मांगे अच्छी बात है, लेकिन खुदाओं ने यह क्यों कहा रूल कुछ मांगे? जो रूल कुछ पाता है उसके पीछे सारी बरकतें मिल जाती है। सब आमीन। जो रूल कुछ पाता है, मैं आपको बताऊं, जब रूल कुछ में बैठकर दुआ करेंगे अपने ऊपर, आप खुद करेंगे, मेरी बात यार, आप खुद भी शफा पाओगे, क्योंकि रूल कुदस आपके अंदर वो अल्फाज दे रहा है शफा के और हाई के, और इब्लीस को जला रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रूल कुदस को मांगते नहीं है, अपनी जिंदगी में उसकी हजूरी को नहीं मांगते। जब रूल कुदस मांगते नहीं, उसके साथ वफादार नहीं है, तो फिर हमारी जिंदगी में क्या होती है? प्रॉब्लम आना। मैंने देखा कई लोगों को पाखरू मिलता है, वो उसकी बेकदरी करते हैं। बेकदरी क्या करते हैं? वो चर्च नहीं आते, वो दुआ नहीं करते, वो रोजा नहीं रखते, वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। जो अल्फाज उन्हें मिले हैं उनको मजबे में बैठ कर दुहराते नहीं। जो आपको खुदा ने 3-4 अल्फाज दिए हैं, कहते पास में तो 2-3 मिले, मैं पढ़ा की मैं भाई इतों सबक पर। जब आप स्कूल जाते हो तो पूरी किताब ही पढ़ा देता तो टीचर, ABC, फिर कहता अच्छा 3 लफ्ज याद कितने नहीं, फिर आगे तो फिर अलग पे, फिर ऐसे स्टार्ट। लेकिन इस तरह पाखरू भी जब हमें छूता है तो हम जब उसकी हजूरी में जाते हैं, दुआ में वक्त वफादार होते हैं, तो फिर आपको आग के शोले की ज़बान आपकी बढ़ती जाती है। क्या जाती? आग की शोले की ज़बान है। सुने, जब आप घर में कोई आग जलाते हैं और बहुत बढ़िया लकड़ियां हैं देख पकाने के लिए, लेकिन सारिया लकड़ियां यकदम आग लग जाती है। एक छोटी सी माचिस की तीली होती है, उसको जलाते हैं और एक तीली से बहुत बड़ी आग भड़क उठती है। फिर एक तीली लगाते हैं और क्या होती है? सारी लकड़ियों को आस पास आग
लग जाती है, ऐसे खुदाओं में एक तीली कुछ अल्फाज पाक देता है, और जब हम उस पाक अल्फाज को हवा देते हैं, मसा उसकी जुरी में रहते हैं, फिर आपके अंदर आग बढ़ उठती है। आप जिस पर फार आग मानते हो साई तस्वीर जल का भस्म हो जाती है। सबके आमीन। इसलिए मेरे दिलों, ये साल अगर ये चाहते हैं कि जितने साल मुसीबत उठाई है उन्हीं सानू खुशी अनाज फरमा, फिर आज आपको ये इरादा करें कि मैंने रोजा रखना है, मैंने गैर ज़बान में दुआ करनी है। हर रोज आप 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा जरूर गैर ज़बान में दुआ किया करें। तो देखना बाइबल मुकद्दस पढ़ना है और खुदाओं के साथ वफादार रहना है, और आपको खुदाओं और ज्यादा बरकत देगा। और ये साल रुल्क उसका भरा हुआ आपके में से गुजरेगा, और आपको पता भी नहीं होगा कि दुश्मन आपका पीछा करेगा, और खुदाउन आपको आवाज देगा, बेटा दुश्मन आ रहा है। अगर एक्सीडेंट हो रहा है, खुदाउन आपको आगाह करेगा। अगर आपके घर में कोई जादूगरी, कोई किसी चीज पर कोई जादू किया हुआ चीज आती खाने को, पाक हुआ आपको आगाह करेगा, इस चीज को नहीं खाना, इस पे जादू हुआ है। कई दफा ऐसा होता है ना, असी चीज खान ला पेने, तो खुदा का पाक रूह आपसे कहेगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, इस पे जादू है, ये चीज तू नहीं खा सकता, या फलां किसी जगह से आई है, ये तेरे वाली नहीं है, खाने वाली। तजर्बा करें, खुदा का रूह आपसे बात करेगा और आपको आगाही करेगा, क्योंकि जब आप गैर ज़बान में दुआ करेंगे, ये आम ज़बान नहीं है। क्या लिखा है? जो गैर ज़बान में बातें करता है, किन्ना ना करता है, असी खुदा ना गल्लां करने थक जाने हैं, फटाफट एक दो लफ्ज़ ते बंदियां ना गल करते सारा दिन 2-2 घंटे फोन पे। ऐसा है कि नहीं है? इससे आज का कलाम ये है, अगर ये आप ये लिए वो जो ये साल जो शुरू है, इस साल में बहुत सी मुसीबतें हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आज से इरादा करें, खुदा में हर रोज गैर ज़बान में बैठ कर 1 घंटा, आधा घंटा मैं दुआ करूंगा। देखना ये साल आपके लिए बरकत से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा, तंदुरुस्त से भरा होगा। आपने अपना बेस्ट भी बोलना नहीं बोलना, दुआ करना नहीं बोलना, आपने चर्चाना नहीं बोलना, खुदाओं के खून गोश में शामिल नहीं बोलना। जब आप जुड़े रहेंगे तो यीशु मसीह के मुकद्दस अल्फाज निकले हैं मुंह से, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी क्या हो, डालियां। अगर आप डाली हैं तो आप उसके साथ जुड़े रहे हैं तो आप फल लाओगे और आपका फल कायम रहेगा। सब आमीन। तो खुदा मुझे आपको इस पाक कलाम से बरकत दे। जोरदार तालीम जाएंगे। हालेलुया।